हेलो हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हमने पिछली कक्षा में आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में बताया था, जो कि आपके कक्षा 10वीं से संबंधित रहा है। इसके तत्पश्चात अब हमारा जो आगे का टॉपिक होगा वो होगा विद्युत विभव का भौतिक अर्थ, फिजिकल मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हमने पिछली कक्षा में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, मतलब हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का एक डेरिवेशन सॉल्व किया था कि नहीं किया था। और हमें आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और हमने एक चीज़ और बताई थी, पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर। तो हमारा जो इस चैप्टर में सबसे हमने इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर। थर्ड अपन ने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो हमने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। हम आपको बता दें कि इसमें से हमने आपको सभी के जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ाए हैं अभी तक, उसके हमने न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करवा दिया है। इसके तत्पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अभी आज का टॉपिक होगा वो होगा विद्युत विभव का भौतिक अर्थ। क्या होगा? विद्युत विभव का भौतिक अर्थ होगा। ठीक है, फिजिकल मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। आशा है कि आप भी बुक्स खोलकर बैठे होंगे और आप नोट करते जाएंगे जो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। आज का टॉपिक्स क्या है? विद्युत विभव का भौतिक अर्थ, फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो सुनना, हम आपको सबसे पहले पढ़ के बताएंगे, फिर उसका मीनिंग समझाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले सुनेंगे, जिस प्रकार किसी पात्र में द्रव डालने पर उसका तल बढ़ जाता है, किसी बंद पात्र में गैस भरने पर उसका दाब बढ़ने लगता है, तथा किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ने लगता है, उसी प्रकार किसी चालक को धनावेश देने पर उसका विद्युत तल बढ़ने लगता है। इससे हम कह सकते हैं किसी चालक को धनावेश देने पर उसका विभव बढ़ने लगा। अब सुनेंगे, जब हम कोई पात्र लेते हैं, अच्छे से देखना, जब हम कोई पात्र लेते हैं, कोई भी अपन लोग इक्विपमेंट लेते हैं या कोई भी चीज़, पात्र का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जिसमें अपन लोग किसी चीज़ को डाल सकते हैं। तो जब हम एक पात्र लेते हैं उसमें यदि हम पानी को भरते हैं तो द्रव अर्थात पानी, लिक्विड, यदि हम उसको भरते हैं तो उस पात्र का क्या हो जाता है? दाब बढ़ने लगता है। उसी प्रकार या उसका तल बढ़ने लगता है। ताल उसका जो पानी है, पानी का वॉल्यूम भरने लग, जैसे ही हम पानी को उसको उसमें डालेंगे तो उसका क्या होगा? तल भरने लगेगा, अर्थात उसका तल क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। यदि हम गैस को भी करते हैं तो उसका दाब बढ़ने लगता है भाई। अब गैस को एक नॉर्मल से, जैसे एक गैस की टंकी है, एलपीजी सिलेंडर, टू टेकन एज हाई कंप्रेस्ड गैस। ठीक है ना? जब हम उसमें हाई कंप्रेस्ड गैस को, अब जैसे ही उसमें गैस की मात्रा बढ़ाई जाएंगे तो उसमें कंप्रेशन होगा अर्थात संपीड़न होगा, और उसमें क्या होगा? उसका दाब बढ़ेगा। उसी प्रकार यदि एक हीटर कुकर की बात करते हैं तो ऊष्मा देते हैं, हीटर कुकर में क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं, तो भाई उसकी जो स्टीम होती है, स्टीम मतलब होता है पानी का वेपर। जैसे यदि अपन लोग ने पानी को गर्म किया तो जो आपकी जल वाष्प होती है, वाटर वेपर होता है, यदि वो धुआं के रूप में होता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं। तो किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ने लगता है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार यदि हम किसी चालक तार में, यदि कोई चालक है आपके पास और यदि आप उसमें क्या देते हैं? कोई भी आप आवेश देते हैं, धनावेशित आवेश, तो उसका पोटेंशियल आपका बढ़ने लगता है। ठीक है ना? तो यदि हम क्या बोल सकते हैं कि यदि हम किसी चालक तार में क्या भरते हैं? पोटेंशियल, अर्थात हम कोई भी प्लस आवेश अर्थात प्लस चार्ज देते हैं तो अपन लोग का क्या हो जाता है? पोटेंशियल अपना बढ़ने लगता है। अब देखो, इसमें लिखा भी है कि हम कह सकते हैं कि किसी चालक को धनावेशित देने पर उसका भाव बढ़ने लगता है। अब इसी की ओर आगे बढ़ते हैं,
जैसे अब इन्होंने आगे एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार द्रव से भरे दो पात्र, आपने दो, मान लीजिए कि दो ड्रम ले लिया आपने, जो कि कैसे भरे हैं, पानी से भरे हैं, द्रव से भरे हैं, जिनमें एक का तल भिन्न है, जिसमें द्रव का तल भिन्न भिन्न है। मतलब एक भाई ड्रम ऊंचा है, मान लीजिए कि आपने एक बड़ा वाला ड्रम रख दिया कम से कम 3 से 4 मीटर ऊंचा, देन आपने एक 2 फीट की क्या नीचे बाल्टी रख दी, तो मतलब दोनों पात्र हो गए, दोनों में पानी भरा हुआ है। अब देखना आगे की बात, इसमें आगे लिखा है तो द्रव को उच्च तल वाले पात्र से कम तल वाले पात्र की ओर तब तक देखो, उसको क्या कर दिया, एक बाल्टी है छोटी वाली और एक बड़ा वाला ड्रम है, दोनों में पानी भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, या मान लीजिए कि बाल्टी खाली है छोटी वाली, अब आपने क्या किया, जो बड़ा तल है और छोटे तल वाले को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, कि कैसे कर दिया, पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो अब आप ये बताइए, कि ये पानी जो है कब तक बड़े टब से छोटी वाली बाल्टी में आता रहेगा। इसका मतलब है कि जब तक कि पूरा पानी, जब तक कि दोनों का तल एक समान नहीं हो जाता, अर्थात जब तक कि दोनों, जो उच्च तल वाला है अर्थात जो आपका ड्रम है, जब तक कि वो उसका पानी बाल्टी के सरफेस के जैसा नहीं आ जाता, तब तक इसका पानी किस में जाएगा, बाल्टी में जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपका विभव में लगता है। यही कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगता है, आपका विभव में लगता है। तो देखेंगे अब आगे, तो जिस प्रकार द्रव से भरे दो पात्रों को जिसमें द्रव का तल भिन्न भिन्न है, नीचे से एक पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, एक पाइप के थ्रू जोड़ दिया जाता है। तो द्रव उच्च तल वाले पात्र से, मतलब उच्च तल वाला कौन हो गया, एक ड्रम हो गया, कम तल वाले पात्र की ओर तब तक पानी प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों पात्रों में द्रव का तल समान नहीं हो जाता। अर्थात जब तक कि दोनों, जब तक बड़े टब से पानी जब तक छोटी बाल्टी में जाएगा, जब तक कि उसका लेयर जो है, जहां से पाइप है, वहां तक क्या नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि विभिन्न विभव वाले दो चालकों को, अब भाई दो चालकों में विभव कब होगा, जब तक अच्छे से सुनना, दो चालकों में विभव कब होगा, तो अब अभी अपन लोगों ने पढ़ा है कि जब अपन लोग चालक में क्या करते हैं, धनावेशित को प्रवेशित कराते हैं, तो उसका क्या होता है, विभव बढ़ने लगता है। अर्थात दो धनावेशित युक्त चालक, अच्छे से सुनना, अब इसमें देख अच्छे से लिखा है कि दो, ठीक इसी प्रकार विभिन्न विभव वाले दो चालक, मतलब एक का विभव ज़्यादा है और एक का विभव कम है। इसका मतलब है कि जिसमें विभव ज़्यादा है उसमें धनावेशित की मात्रा ज़्यादा होगी, और जिसमें विभव कम है उसमें धनावेशित आवेश की मात्रा कम होगी। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें लिखा है ठीक इसी प्रकार यदि विभिन्न विभव वाले दो चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो आवेश अधिक विभव वाले चालक तार से कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह प्रवाह तब तक जारी होता है जब तक कि दोनों विभव समान ना हो जाए। जैसे यदि आप एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कि आपने चाय बनाई, क्या बनाई, चाय। अब चाय बनाई, मान लीजिए कि ठंडी का मौसम था, किसका, ठंडी का मौसम था। अब आपने चाय बनाई, अब चाय बनाई तो वो क्या होगी, गर्म होगी, तो उसकी जो हीट है, जो उसका धुआं है, तब तक निकलेगा। अच्छे से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए कि आपने ठंडी के टाइम पे भाई चाय पीने का मन हो रहा है, चाय बना ली, तो आप देखेंगे भाई उसमें से धुआं निकल रहा है। दूसरी बात, आप जब सुबह उठते हैं ठंडी के मौसम में, जब कोहरा छाया हुआ होता है, तब आप देखते हैं भाई ऐसा लगता है कि यदि आप फूंकते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने बीड़ी पी ली और धुआं बाहर निकल रहा हो। इसका मतलब है, सुनना अच्छे से, कि दोनों का टेम्परेचर, अर्थात जो वातावरण का टेम्परेचर है और अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है, दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए अपने मुंह से जो हीट होती है,
जो धुएं के रूप में वो कहाँ पे निकलती है, बाहर निकलती है। ठीक है ना। और ये जब तक निकलती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए। जैसे ही अपनी बॉडी वातावरण अर्थात एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के समान हो जाएगी, दिस इज द इक्वल टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, तब नहीं निकलेगा जो आप बड़ी पीते हैं। इसी प्रकार यदि हम एक चाय पीते हैं भाई ठंड में और तुरंत हमने चाय बना दी, शक्कर, चाय पत्ती, दूध, दही, ये कुछ भी डालते हैं, दही तो डालते नहीं है, आपने क्या बना दी, चाय बना दी। अब उसमें से क्या निकलेगी, धुआं निकलेगा। अब उसमें से धुआं निकलेगा, इसका मतलब है, और सुन लीजिए, और ये कब तक निकलेगा और क्यों निकलेगा। सबसे पहली बात तो धुआं क्यों निकल रहा है। यदि अपने एनवायरमेंट का टेम्परेचर यदि चाय के टेम्परेचर के समान होता तो चाय जो होती है, चाय से धुआं नहीं निकलता। अच्छे से सुनना, क्योंकि चाय का जो टेम्परेचर है, जो बनी हुई गर्म चाय का टेम्परेचर है, अपने एनवायरमेंट के टेम्परेचर से कहीं अधिक है। इसीलिए जो ऊष्मा है, उच्च ऊष्मा से मतलब गर्म से कहाँ पे ओर जा रही है, ठंडी की ओर जाती है। और यह हीट तब तक निकलती है, ये धुआं तब तक निकलता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता है, समान नहीं हो जाता है। उसी प्रकार अब दो विभव वाले आपने पात्र लिए, एक में कम विभव और एक में ज़्यादा विभव है। अब कम विभव क्यों होगा, क्योंकि उसमें धनावेशित की मात्रा हमने कम प्रवाहित की है। और ज़्यादा विभव कब होगा, जब हमने उसमें धनावेशित की मात्रा कम प्रवाहित की है। इट मीन्स उसका विभव तब तक क्या हो, देखो, और उसको क्या कर दिया भाई, एक दूसरे को ज्वाइन कर दिया, जिस प्रकार दो पाइपों को किया था। तो जो उच्च विभव वाला पात्र है, या जो जिसमें ऐसा चालक जिसमें उच्च विभव है और ऐसा चालक जिसमें निम्न विभव है, उसको यदि हम जोड़ देते हैं तो यह जो आवेश है, धनावेश, तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि क्या नहीं होगा, एक दूसरे का विभव एक समान नहीं हो जाता। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का विभव उसकी एक विद्युतीय अवस्था है। अब देखना, अब आप जितना उसमें देखना अच्छे से, किसी चालक तार का विभव कैसे बढ़ता है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, मतलब लाइट बटन चटका दी, चालू कर दी, ये कुछ भी आप समझे, आपने क्या कर दिया, बटन को दबा दिया। अब बटन को जैसे ही आपने प्रेस किया तो उसमें से क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, यू हैव टू बी टच द बटन, यू हैव टू बी टच द स्विच। ठीक है ना। तो क्या हो गई, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अब आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, आपने स्विच ऑन कर दी, तो पहले वो क्या था, बिल्कुल न्यूट्रल में था। अब उसमें से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगी। तो उसमें से क्या होगा, वहां पे धनावेशित की मात्रा आ जाएगी, और धनावेशित की मात्रा क्या बढ़ा देगी, उसका विभव बढ़ा देगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। कहने का मतलब अच्छे सुनना, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही तुमने स्विच ऑन की तो वहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। आप सभी लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, चालक तार में से क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जाने लगी। तो इलेक्ट्रिसिटी, अब भाई ऋणावेशित तो जा रहे हैं, अब बच क्या गए, धनावेशित चार्ज। तो जो धनावेशित चार्ज बच गए, वही तो क्या करते हैं, उसके बहाव को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब हुआ है कि जिस चालक तार में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब एक सेकंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसका उतना ही ज़्यादा विभव होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो अब किसी चालक का विभव उसकी एक विद्युतीय अवधारणा है, अवस्था है, क्योंकि विद्युत पर ही डिपेंड करता है। यदि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उसका विभव नहीं बढ़ेगा। देन जिस प्रकार आवेश की दिशा निर्भर करती है, यदि उसे अन्य चालक के विद्युतीय संपर्क में रखा जाए, ठीक है ना। अब देखें, इसमें लिखा है कि किसी चालक का विभव उसकी एक विद्युतीय अवस्था है जिस पर आवेश प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। अब देखना, यदि आपका आवेश प्रवाह क्या होता है, लो होता है, एक सेकेंड में आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, तो वहां पे विभव की मात्रा कम होगी।
और आपका जो भी अगर एक सेकंड में यदि आपके कुछ समय में आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि अधिक होती है तो आपका क्या होगा, विभव ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आगे सुनना, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत मतलब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित चालक से धनावेशित चालक की ओर होता है। अब अच्छे से देखना, यदि आप एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो आप जहां से वायर को लगाते हैं वहां से लेके जो आपका अंतिम वाला वायर होता है वो क्या करता है, ऋण से धन की ओर प्रवेशित करा जाता है। कैसे कराता है, आपने देखा होगा कि जहां से आप स्विच को ऑन, इसमें एक देखना अच्छे से, आप समझेंगे अच्छे से, एक वायर आपको पता होगा, एक वायर काले कलर का होता है और एक वायर लाल कलर का होता है। लाल कलर का वायर फेज को शो करता है और ब्लैक कलर का वायर आपके किसको शो करता है, अर्थिंग को शो करता है, मतलब धनावेशित को शो करता है। अब से सुनना, अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस की तो होता क्या है कि जो फेस वाला अर्थात लाल कलर का जो भी है तो वहां से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, जाती है कहाँ तक जाती है, मेन तक। कहाँ तक, मान लीजिए कि आपका जो पंखा चल रहा है तो पंखा को क्या कर दिया, फेज वाले से कनेक्ट कर दिया, और एक और उसका उसी में एक दूसरा टर्मिनल लगा होता है जो ब्लैक को कहाँ तक ले जाता है, स्विच तक ले जाता है। अर्थात वो क्या करता है, एक सर्किट को कंप्लीट करता है। इट मीन्स इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋणावेशित से धनावेशित की ओर होता है। आप सभी को पता है कि किसी भी चालक तार में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रवाह मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चालक तार में क्या होते हैं, मूव होते हैं। हमें मूव करने के लिए उन पे कार्य करना पड़ता है, हमें उस पर क्या करना पड़ता है, विभव अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक होता है, ऋणावेशित से धनावेशित की ओर होता है। ऋणावेशित चालक का विभव धनावेशित चालक की तार की तुलना में कम होता है। अब ऋणावेशित चालक के विभव धनावेशित चालक की विभव से क्या होता है, कम होता है। अब क्या होती है, कोई भी चीज होती है कम से ज्यादा की ओर आती है कि ज्यादा से कम की ओर आती है, तो आप सभी लोग को पता है कोई भी चीज क्या होती है, कोई भी चीज जो होती है अधिक से कम की ओर आती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या लिख दिया, ऋणावेशित चालक का विभव धनावेशित चालक की तुलना में कम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन सदैव कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देन क्योंकि आपको पता है कि ऋणावेशित चालक का विभव क्या होता है, अधिक होता है, और धनावेशित जो चालक होता है उसका विभव क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित से धनावेशित की ओर गति करते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले आगे के लिए, आपके जैसे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋणावेश से धनावेश की ओर क्यों होता है, तो आप कहेंगे कि ऋणावेशित जो चालक होता है, जो ऋणावेशित चालक होता है उसका विभव अधिक होता है, और जो धनावेशित चालक होता है उसका विभव क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉन है अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि क्या होता है, अब अधिक से कम की ओर करेंगे मतलब ऋण से धन की ओर करेंगे, इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव कहाँ से होगा, ऋणावेशित से धनावेशित की ओर होगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया, अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सदैव कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं। अब आगे सुनेंगे, किसी चालक तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है, किंतु चिन्ह परिपाटी के अनुसार विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन। अब सुनना, अब क्वेश्चन जी बहुत ही आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, और आपको बिल्कुल आपको ये 1 नंबर बिल्कुल देगा ही देगा। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन निश्चित ही है। और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो आप समझ जाइए कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता ही आता
है। तो अब आप सुनेंगे कि उन्होंने क्या बताया। अब सुनना, जो हमने आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया है कि इलेक्ट्रॉन का विद्युत धारा के लिए, अब अच्छे सुनना, किसी भी चालक में विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। वेरी आईएमपी ऑब्जेक्टिव इस यूनिट से, अर्थात इस चैप्टर से वेरी आईएमपी ऑब्जेक्ट है कि किसी भी चालक तार में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर इज विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि किसी चालक तार में प्रवाहित होते हैं तो इसका मतलब हो गया कि उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई? हमें आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये आपको बिल्कुल निश्चित ही मानना है। और हम आपको ये भी बता दें कि किसी भी चालक तार में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत होती है, उसके विद्युत प्रवाह की दिशा, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव करते हैं, जिस दिशा में गति करते हैं, उसके विपरीत दिशा में होती है। ये भी आपका क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा एक अदिश राशि है ना कि सदिश राशि है, क्योंकि वह सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती है। तीसरा क्वेश्चन, वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या है। तो वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट है, सॉरी हाँ, पोटेंशियल का एसआई मात्रक क्या है। तो वोल्ट है। यह एक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मात्रक है जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो इसके आपके 2 उत्तर हो सकते हैं, एक है वोल्ट और दूसरा है एम्पियर। क्योंकि जो वोल्ट है अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है, एक जो कि एक वैज्ञानिक है, और दूसरा जो एम्पियर है आद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। आपको 3-4 हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए, उनमें से आप निश्चित ही मानिए कि आपका एक क्वेश्चन आपका पेपर में फंसेगा ही। ठीक है, अब आपका आता है पृथ्वी का विभव अर्थात पोटेंशियल ऑफ अर्थ। अच्छे से देखना, हम जानते हैं कि किसी भी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल की ऊंचाई को मानक, देखो यदि ये समुद्र का तल है, अब आप कहेंगे कि जैसे आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है, जैसे आप मैहर जाते हैं और मैहर में लिखा होता है, एक पीला कलर का बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है मैहर, और मैहर के जस्ट नीचे समुद्र तल से ऊंचाई लिखा होता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। क्या आपने कभी इस चीज़ को गौर किया है? यदि आपको उस क्षेत्र का, अच्छे से सुनेंगे, यदि आपको उस क्षेत्र का आपको क्या पता करना है कि वह कितनी ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से, तो आप कहीं पर भी कहाँ पे जाएंगे, सभी लोग रेलवे स्टेशन के पास जाएंगे। रेलवे स्टेशन पे एक बोर्ड लगा होगा और बोर्ड के नीचे लिखा होता है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 25 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है, जितनी भी ऊंचाई है उतनी तो नहीं होगी, 26 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर, इस तरीके से आपको ऊंचाई मिल सकती है। तो आपका हमारा क्वेश्चन ये है, सॉरी, अब देखना, कभी भी किसी भी चीज़ की जो मेजरमेंट होती है, अब आपने सोचा होगा कि किसी भी चीज़ की मेजरमेंट, ये जैसे माउंट एवरेस्ट की मेजरमेंट, जैसे आपको पता है कि 8,848 इसकी क्या है, हाइट है, तो उसका जो हाइट है वो कहाँ से मेजरमेंट की होगी, मतलब कहाँ है उसका ऐसा तल हो सकता है जहाँ से उसको नीचे से, अब भाई जैसे अपन लोग खुद को नापते हैं तो अपन लोग पैर से नापते हैं कि भाई यहाँ से नापना है सिर तक, तो अपन लोग अपनी मेजरमेंट कर देते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई अब आप माउंटेन, जैसे माउंट एवरेस्ट को नापना है, तो आप कहाँ से नापेंगे? आपको पता है कि भाई हमें तो ऊपर तक, तो भाई जहाँ तक उसकी चोटी है मेन वहाँ तक नापना है। लेकिन आपसे यह पूछ लिया जाए कि आपको नीचे से आपको कौन सा पैरामीटर अपनाना है, यू हैव टू बी measure the Mount Everest, where is the taken your pyramid in this form, so you have to be taken any pyramid in any parameters, you have to be standard, मानक standard कहाँ से लेंगे आप, you have to be standard in sea level, you have to be taken a sea level is a ground level and the top level is the mountain highest peak, that is you have to be measure the distance between two
to peaks and the ground level, so you have to be also be easily measured the Mount Everest height. आप क्या करेंगे, आप ग्राउंड फ्लोर में जो भी समुद्र तल से ऊंचाई है आप उसको लेंगे, और आपका जो भी हाईएस्ट पीक है आप उसकी ऊंचाई को, यू हैव टू बी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट पीक एंड द ग्राउंड फ्लोर, you have to be also the easily, you have to be also the easily measurement in this mountain. और अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बताइए। इसके बाद क्योंकि अब हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि आप यदि आगे के लिए पेपर वेपर या कोई भी चीज़ आगे पढ़ते हैं जियोग्राफी में, तो आपको ये चीज़ आती है कि आप जैसे किसी भी, जैसे कोई भी वाटरफॉल हो गया, कोई भी माउंटेन हो गया, कोई भी आपका प्लेटू हो गया, कोई भी आपका कोई भी आपकी चीज़ हो गई, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको एक सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो भाई आपको उसमें रोड बनाना पड़ता है, रोड के अलावा आपको पुल बनाने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रिज बनाने पड़ते हैं। यू हैव टू बी कंस्ट्रक्ट एनी ब्रिज, एनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एनी रोड, any buildings, any likes are very of the construction material and construction working in your civil engineering, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को ऐसा सिविल इंजीनियरिंग में करना पड़ेगा, तो आपको उसका सबसे पहले तो इन द फॉर्म ऑफ यू हैव टू बी मेजर द लेवल ऑफ सी। सबसे पहले तो आपको लेवल ऑफ सी, जैसे कि आपको पता होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात अहमदाबाद केवड़िया स्थान है, ठीक है ना, इन द प्लेस ऑफ केवड़िया स्थान गुजरात, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इन द दिस इज द कॉल्ड ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दिस मैन ऑफ आयरन मैन ऑफ द इंडिया, यू हैव टू बी नो, this is like Sardar Vallabhbhai Patel. He is the still from the India. You have to be IS civil services examination, and you have to be understand this concept also clear कि जब भी आपको कोई भी स्टैचू बनाना होता है, अब आपको पता कोई स्टैचू बनाना है तो आप उसको नीचे से मेजरमेंट करना पड़ता कि भाई इतना यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से इतना हाईएस्ट पीक तक है, यहाँ से कौन सी हवा आ सकती है, कौन सी हवा नहीं आ सकती है, किस तरीके से, नहीं तो अब अपन लोग ने आज कंस्ट्रक्ट किया, सिविल इंजीनियर ने आज कंस्ट्रक्ट किया और कल आपकी बिल्डिंग गिर गई, तो उसको बिल्कुल मेजरमेंट आप, चलो ये तो ठीक है। दूसरा आप एक डैम का उदाहरण ले सकते हैं, कभी भी डैम बनता है, आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कभी आपने मिस्त्री को देखा होगा, वो क्या करता है, वाटर लेवल मिलाता है ताकि उसका लेवल बना रहे। इसी प्रकार रोड होता है, रोड का लेवल बना रहे। अब आपको पता होगा कि जो डैम होता है, डैम का में समुद्र से तल से ऊंचाई, अब किसी भी डैम की हाइट किसी ने पूछ ली कि भाई इस डैम की हाइट कितनी है, तो इस डैम की हाइट को मेजरमेंट करने के लिए आपको कहाँ से, सी लेवल से नापना पड़ेगा। तो मेरा मेन मोटो था कि किसी भी चीज़ का मेजरमेंट, चाहे जियोग्राफिकल हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट, चाहे किसी भी बिल्डिंग की मेजरमेंट हो, चाहे किसी की भी एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ दिस एनी इंस्ट्रूमेंट या एनी मटेरियल या एनी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, एनी माउंटेन या एनी पीक्स, यू हैव टू बी मेजर द इन दिस ground floor in the sea level. I understand this concept is clear. You have to be studies in the potential of the earth. So we will be discussed. We know that the any places we are measured the highest in the sea level, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब हम जानते हैं, we know that किसी भी स्थान की ऊंचाई in place of height, समुद्र तल से ऊंचाई को मानक मानकर, शून्य मानकर की जाती है। इसका कारण यह है कि समुद्र से कितना भी पानी निकालें या उससे कितना भी पानी डालें, उसके जल स्तर में कोई भी उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार किसी भी वस्तु के बहाव की माप पृथ्वी के बहाव को मानकर की जाती है, पृथ्वी के मानक के बहाव को शून्य माना जाता है। आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव में। कहने का मतलब होता है कि जो अर्थ है, अर्थ एक बड़ा प्लेनेट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यह अपने सौर मंडल में इन आवर सोलर सिस्टम इन दिस इज द अर्थ इज एनी प्लेनेट जहाँ पे क्या है, लाइफ एक्सटेंड कर सकती है।
अपने सौरमंडल में, इन आवर सोलर सिस्टम, ये एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है ना। तो अब आप सुनेंगे कि पृथ्वी कितना है, एक खीब बड़ी मतलब वेरी लार्जर सेलेस्टियल बॉडी है, खीब बड़ा खगोलीय पिंड है, खीब बड़ा पिंड है। ठीक है ना। आप सभी को पता होगा कि अर्थ का सरफेस कितना बड़ा है, तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है। यदि आपको ये चीज़ पता है कि पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है, तो अब आप लोग यह जानेंगे कि यदि हम उसमें कितना भी धनावेशित आवेश डालें या कितना भी हम धनावेशित उससे आवेश निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब आपका जो भी ऑब्जेक्ट के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपके लिए हम आपको बता रहे हैं। क्या होगा, पृथ्वी के मानक विभव को शून्य माना जाता है, तो पेपर में आता है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ऑब्जेक्ट टाइप, पृथ्वी का विभव कितना होता है, यदि आपसे कोई पूछ ले तो पृथ्वी का विभव कितना होता है, जल्दी से बताइए। शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो अब आपसे यदि कोई पूछ ले कि पृथ्वी का विभव शून्य क्यों माना जाता है, तो पृथ्वी एक बड़ा ही लार्ज सेलेस्टियल बॉडी अर्थात बड़ा ही खगोलीय पिंड होता है। इसमें यदि हम कितना भी विभव को एंटरिंग करें या उससे क्या करें, निकालें, तो हमारे विभव में कोई भी मतलब पृथ्वी के विभव में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, यदि हम किसी मतलब अब जैसे एक बेशरम आदमी है, चाहे तुम उसको कितना भी डांट दो या उसकी आप कितना भी तारीफ कर दो, वह कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। उसी प्रकार यदि आप अर्थ में कितना भी धनावेश को डालें या कितना भी धनावेश उससे निकालें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार अब आपको ये चीज़ बता दें कि विभव, जो पृथ्वी का विभव होता है, क्या होता है, अत्यधिक होता है। क्योंकि उसकी क्या होती, धारिता, कैपेसिटी अत्यधिक होती है। धारिता आप समझ सकते हैं, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। क्या होती है, धारण करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के विभव को मानक बनाने का कारण यह भी है कि पृथ्वी की धारक क्षमता इतनी अधिक होती है कि उसको कितना भी आवेश देते हैं, उससे कितना भी आवेश ले लेते हैं, उसमें कोई भी उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद किसी वस्तु में धनावेश होता है तो उसका विभव धनात्मक होता है, अर्थात शून्य से अधिक होता है। ठीक है ना, अर्थात पृथ्वी से अधिक होता है। ठीक है ना। अब सुनेंगे, जिस वस्तु में ऋणावेशित होता है तो उसका भाव क्या होता है, विभव ऋणावेशित होता है, अर्थात शून्य से कम होता है, अर्थात पृथ्वी से कम होता है। अच्छे से सुनना, जी इसमें क्या लिखा है कि यदि हम किसी वस्तु में धनावेश डाल देते हैं तो उसका भाव क्या होता है, शून्य से अधिक होगा। भाई कोई भी छोटी वस्तु है, चालक है, लेकिन अब आपको पता है पृथ्वी का भाव शून्य होता है, तो इसका मतलब हो गया उसका भाव जो होगा पृथ्वी के भाव से क्या होगा, शून्य होगा कि नहीं होगा। अब शून्य होगा, इसके बाद हम आपको बताते हैं आगे। इसी प्रकार यदि जिस वस्तु में ऋणावेशित होता है उस वस्तु का विभव क्या होगा, ऋणावेशित होगा, अर्थात शून्य से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका विभव पृथ्वी से कम होगा। ठीक है। अब सुनेंगे आगे, जब हम धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो चालक का धनावेशित पृथ्वी में समा जाता है और चालक विद्युत रूप से उदासीन हो जाता है, अतः उसका विभव शून्य हो जाता है। वास्तव में जब धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकलकर चालक में चले जाते हैं और फलस्वरूप चालक आवेश रहित हो जाता है। अब सुने, होता क्या है कि जब भी अपन लोग कभी भी जैसे कहीं पे वोल्टेज की कमी होती है, किसी भी जगह पे यदि आपको देखा हो कि भाई वोल्टेज की कमी हो रही है, किसकी हो रही है, वोल्टेज की कमी हो रही है, वोल्टेज की कमी हो रही, तो आप लोग क्या करते हैं, एक अर्थिंग का तार लेते हैं और उसको कहाँ पे लगा देते हैं, धरती पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उसका वोल्टेज क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, मतलब लाइट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और क्या करते हैं आप, उसी में पानी डाल देते हैं। भाई कभी कभी डाल देते हैं कि नहीं डाल देते, चाहिए बताइए, डाल देते हैं। अब देखो उसका मेन रीजन क्या है,
धरती में लगाने और उसमें पानी डालने से क्या मेन रीजन है, उसका वोल्टेज कैसे बढ़ता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? और यदि नहीं जानते हैं तो आप इसके बारे में जानें। क्या होता है कि जब हम किसी भी चालक तार को जो धनावेशित होता है, जो भी अर्थिंग का वायर होता है, उसको हम कहाँ पे लगा दें, धरती में लगा दें और उसमें पानी डाल दें, और पानी डालने के बाद आप सभी लोग देखते हैं कि लाइट आपकी तेज हो गई, अर्थात वोल्टेज आपका बढ़ गया। तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ गया मतलब 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तेज हो गई, और जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या तेज होगी उसका मतलब होगा उसका वोल्टेज भी उतना ज़्यादा हाई होगा। अब देखेंगे अपने जो भी जैसे सर्किट है, तो उसमें क्या होता है, कोई भी परिपथ होता है उसमें क्या होता है कि भाई धनावेश की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे ही धनावेशित की मात्रा ज़्यादा हुई, कहने का मतलब है, अच्छे सुनना कि अब जिद्दे सुनना, किसी भी परिपथ में यदि धनावेशित की मात्रा ज़्यादा हुई तो उसका मतलब हुआ कि भाई उसमें ऋणावेश की मात्रा कम है। अच्छे से सुनना, यदि आप इस चीज़ को सुन पाए और समझ पाए तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चालक तार में यदि आपको पता है धनावेश की मात्रा बढ़ गई, मतलब आपके प्लस चार्ज बढ़ गए, मतलब आपका अर्थिंग वाला जो वायर है उसमें धनावेश की मात्रा बढ़ गई, तो आपको पता होगा कि अब धनावेशित की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब होगा कि आपका क्या हो गया, वो धनावेशित हो गया। अब यदि वह धनावेशित हो गया तो इसका मतलब हुआ कि उसमें से ऋणावेश की मात्रा है वो कम हो गई। क्या हो गई? ऋणावेशित की मात्रा कम हो गई। धनावेश बढ़ा, ऋणावेश की मात्रा कम गई, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हुई तो वी नो दैट द फैक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मतलब में आप सभी को पता है कि जहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अब आपको बता दें कि यदि जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, अब हमने बताया कि भाई जितने भी यहाँ पे धनावेशित की मात्रा बढ़ी, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉनों की जैसे ही कमी हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम मात्रा में हुए, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई, मतलब वोल्टेज क्या हो गया उसका? कम हो गया। इसको निपटने के लिए क्या करते हैं, मतलब इस वोल्टेज कम हुआ तो लाइट कम हो जाएगी। अब इस समस्या से निपटने के लिए आदमी लोग क्या करते हैं, जो भी लोग होते हैं, अर्थिंग का जो वायर होते हैं वो धरती से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कर देते हैं कनेक्ट? धरती से। धरती क्या करती है, वो धनावेशित को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर देती है, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे चले जाते हैं? अर्थिंग वाले तार में चले जाते हैं। ठीक है ना? मतलब उसमें क्या होने लगता है, फिर से दोनों का लेवल एक सा होने लगता है, और यहाँ पे धनावेश की मात्रा कम हो जाती है और ऋणावेश की मात्रा कम हो जाती है। और जैसे ही ऋणावेश की मात्रा कम हुई, बढ़ गई ऋणावेश की मात्रा, और धनावेश की मात्रा जैसे ही कम हुई, इसका मतलब होगा कि अब देखो आपको पता है कि यदि हम धनावेशित की मात्रा को कम करते हैं तो उसका भाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको जो काम करते हैं, क्या करते हैं, यदि उसको काम करने के लिए ज्यादा चीज की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? किसी भी चीज का यदि हम वोल्टेज बढ़ गया तो उससे क्या होता है कि वोल्टेज जैसे ही बढ़ता है तो आप सभी को पता होगा कि उसका जो काम करने की क्षमता है उसको ज्यादा ही करना पड़ेगा काम। ठीक है ना? तो आपको हम बता रहे थे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, अर्थ से कहाँ पे जा रहे थे? चालक में जा रहे थे। उससे क्या हो गया? फ्री जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी संख्या बढ़ गई, और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो आपकी लाइट तेज हो गई, अर्थात वोल्टेज क्या हो गया? हाई हो गया। तो इट मीन्स आपको यह बताने का उद्देश्य यह है कि इसमें जो भी प्लस चार्ज होता है वो अर्थ के अंदर चला जाता है, और अर्थ के अंदर चले जाने के पश्चात वहां से क्या होता है? ऋणावेशित चालक में आ जाता है, और जिससे हमारे यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाता है। अब सुनेंगे वहां पे पानी डालने का क्या मोटो है। होता क्या है कि पानी में प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं, और जैसे ही हम उस वायर पे पानी को डालते हैं तो आपको पता होगा कि आपने इसका एग्जाम्पल आपने देखा हो खंबे में। किसमें? खंबे में।
जो लोहे के खंभे होते हैं आपने देखा होगा कि उससे एक तार, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो भी आपके इलेक्ट्रीशियन हैं, आपने देखा होगा कि खंभे के तार से एक आपको क्या कर देते हैं, वो एक वायर धरती से कनेक्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा वो नीचे गड़ा होता है इस तिरछा टाइप में। वो इसीलिए करते हैं ताकि उस खंबे में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, क्योंकि जैसे ही आप उसमें से, अब देखना, अब जैसे ही उस जो आपका चार्ज, जो क्या बोलते हैं, सर्किट गई है, जो भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन गई है, उसमें क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं। और कभी ऐसा हो सकता है कि भाई उसमें धनावेशित की मात्रा ज़्यादा हो जाए। धनावेशित की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो खंबे में कहा जाएगा करंट आ जाएगा, और खंबे में करंट आ जाएगा, यदि कोई भी चीज़ पकड़ेगा तो कोई भी पक्षी होगा वो मर जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसीलिए इसी चीज़ को बचने के लिए जो लोहे के खंबे होते हैं, उससे एक आपको वायर, मतलब मोटा वायर कनेक्ट किया जाता है धरती में, ताकि जो उसका धनावेशित है वो डायरेक्ट कहाँ पे चला जाए, पृथ्वी में चला जाए और किसी को करंट ना लगे। ठीक है ना? तो इसका उपयोग अपन लोग जान माल की हानि के लिए भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, और इसका उपयोग अर्थिंग वायर का उपयोग, और इसका उपयोग हम वोल्टेज को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ऋणावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं और पृथ्वी का धनावेशित चालक में चला जाता है, जिससे चालक विद्युत रूप से उदासीन हो जाता है, अतः विभव शून्य हो जाता है। वास्तव में जब ऋणावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं, जिससे चालक आवेश रहित हो जाता है। सुने, यहाँ पे कहने का मेन मोटो क्या था कि जो विभव है इसका उपयोग क्या है, आप सभी लोग को हम इसमें मेन मोटो बता देते हैं। किसी भी चालक में यदि हम धनावेशित की मात्रा को बढ़ा देते हैं, यदि हम किसी भी चालक में धनावेश की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है। ठीक है ना? और यदि हम क्या करते हैं, और यदि हम कहाँ पे, और देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दें कि पृथ्वी का जो मानक विभव होता है वो शून्य होता है। ठीक है ना? घटने या बढ़ने की कंडीशन में उसको कहाँ से, अर्थिंग से, मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है। एक चीज़ आपको बता दें जो आपके डेली लाइफ में उपयोग होती है, आपको पता होगा कि जो भी बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे बड़े इंस्ट्रूमेंट कूलर, फ्रिज और एसी या एनी लाइक डिवाइसेस, ठीक है ना, तो आपने उसको देखा होगा, या कोई भी चार्जेस भी हो सकता है, एनी कोई भी डिवाइसेस, उसका उपयोग किसमें आपने देखा होगा, उसमें 3 प्लग होते हैं। एक अच्छे से देखना, जो आपको देखना, और आपको ये भी देखा गया होगा आपने कि जो आपका ऊपर वाला प्लग होता है 3 होते हैं, और उसमें एक इस टाइप का होता है, आपको देखा होगा ऐसा। इसमें जो आपके ऊपर वाला प्लग होता है, जो आपका ऊपर वाला होता है, ये मोटा होता है, आपने देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं, जो आपका बोर्ड होता है, बोर्ड में भी जो आपका जो वो होता है ना, जिसमें लगाने वाला होता है, तो उसमें भी वो क्या होता है, मोटा होल होता है उस पर। वो इसीलिए किया जाता है ताकि आप जो अर्थिंग वाला जो मेन होता है ना जी, जो अर्थिंग वाला, वो अर्थिंग के लिए लगाया जाता है डिवाइस की सेफ्टी के लिए, वो आप फेज में ना लगा दें। यदि आपके दोनों एक समान क्या होते वो होते तो आप उसको कैसा भी लगा सकते थे, और इससे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट अर्थात जो डिवाइस होती है वो आपकी ख़राब हो जाती, जल जाती, जो कुछ भी होता बढ़ जाती। अब इसको बचने के लिए उन्होंने, इसीलिए वो आप लोग यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपका जो भी प्लग होता है उसका जो भी एक होता है वो मोटा क्यों होता है, जो अर्थिंग का होता है, वो इसीलिए होता है, यदि उसको हम फेस में लगा देंगे तो भाई वो तो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम उसका उपयोग इसीलिए उसको क्या बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है। हमें आशा है कि आपको जब विद्युत विभव का भौतिक अर्थ आपको समझ में आया होगा, और हमने आपको 3 से 4 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताए। सबसे पहला कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त आवेश है। पृथ्वी का आवेश कितना माना जाता है, सॉरी विभव कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी
दिशा क्या होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जहाँ मूव करते हैं उसके विपरीत होती है, ठीक है ना। अब देखेंगे एक और टॉपिक्स बचा है, स्थिर वैद्युत बल या संरक्षी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। अब इन्होंने एक चीज़ इसमें लिखी है कि मान लो कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ए और दो बिंदु हैं, यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को आई के अनुदेश ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी हो, तो एकांक आवेश से आई के अनुदेश किया जाने वाला कार्य क्या होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। व्यवहांतर क्या होगा, बी और ए के बीच में वी बी माइनस वी ए होगा, ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने क्या बोल दिया कि बी ए के अनुदेश क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। अब इस प्रकार एकांक आवेश को स्थिर वैद्युत के किसी बंद परिपथ में चलाने पर कुल कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अतः स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है, अतः स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति संरक्षी होती है। इसको हम गणित के रूप में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू 0। यह परिपथ, यह इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में बंद परिपथ में विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन सदैव शून्य होता है। अब आपको जी कभी भी पेपर में एक अच्छे से देखना, विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत संरक्षी के अंतर्गत लिखा हुआ है संरक्षी बल, आपके पेपर में जी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा, ऑब्जेक्टों में या आपके क्या बोलते हैं सही जोड़ी में, सही जोड़ी क्या, सही गलत में, राइट एंड रॉन्ग आंसर में क्या आ सकता है। विद्युत क्षेत्र में बंद परिपथ में, विद्युत क्षेत्र में बंद परिपथ में विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन सदैव शून्य होता है। अब देखना, कहने का मतलब है कि आपका क्या हुआ कि एक मान लीजिए कि आपका एक, हमने क्या बताया, एक अनंत से कोई आवेश आ रहा है। अच्छा सुन, आपका कोई भी अनंत से एक आवेश आ रहा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक आ रहा है, तो आपको उसको लाने में कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा इसका मतलब क्या हो गया, तो आपका प्लस हो गया विभव। देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपका क्या हो गया भाई, उसको अब भाई आ गया और आपको फिर से उसको अनंत में ले जाना, तो फिर से आपको कार्य करना पड़ेगा। तो आपको यदि उन दोनों का एडिशन कर देते हैं तो उनका योग क्या होता है, शून्य होता है। कहने का मतलब है एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी भी बंद परिपथ में चलाने पर किया गया कुल कार्य शून्य होता है, अतः विद्युत क्षेत्र में संरक्षी क्षेत्र होता है और स्थिर विद्युत बल की प्रकृति भी संरक्षी होती है। आशा है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और हम आपको बता दें कि जो स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल है वो उसको हम थोड़ा सा कल आपको डिस्कस करेंगे बोर्ड पर। और अब आपको बता दें जो जानकारी प्लस में क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, आप सभी लोग हमारे साथ में जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं आप उसकी एक एक लाइन को अंडरलाइन करते जाएं जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगती है, क्योंकि और इस चैप्टर के पीछे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखे होंगे जो कुछ हमने बताए हैं, तो वो भी आपको अच्छे से याद करना है। और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो हमने टॉपिक पढ़ा दिए हैं उससे रिलेटेड आपको उसका रिविजन करना है, ठीक है ना। आप इतना करेंगे आपका आराम से इस चैप्टर के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, आप सभी लोग उसका आंसर हमें जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है ना। और अब हमारा कल का नया टॉपिक क्या होगा, क्या होगा नया टॉपिक, आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव। क्या होगा आपका टॉपिक, आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक होगा। और कल ही हम एक चीज़ और समाप्त करेंगे जो आपका टॉपिक का क्या नाम है, हाँ कल आपको हम दो चीज़ पढ़ाएंगे, एक तो संरक्षी बल पढ़ाएंगे और दूसरा पढ़ाएंगे आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव। फिर उसके बाद आपका परसों वाला जो टॉपिक होगा हम आपको बताएंगे विद्युत द्रव के कारण किसी बिंदु पर विभव।
क्योंकि जी आपका पेपर में बिल्कुल आता ही आता है। एक हमने आपको बताया जी विभव वाला, एकांक बिंदु वाला, आवेश वाला, और एक जे वाला 2.8 वाला विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, द्विध्रुव वाला। इसमें आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में आपको पेपर में बिल्कुल आता ही आता है। आपको इनको अच्छे से करना ही करना है, ठीक है ना। आप इतना करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका टॉपिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर इसको हम कंप्लीट करने के बाद चैप्टर को हम आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, केवल आपको वही अकेले पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सरल यूनिट है आपकी ये, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, कम से कम इसमें कितने 10 से 15 दिन में आपकी ये यूनिट आराम से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। अधिक से अधिक आपका 15 दिन लगेगा और आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आशा है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और हमें आशा है कि आपको कल का न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और आप इसका आंसर भी करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।